हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई विश यू अ हैप्पी संडे एंड आई आल्सो विश दैट आपकी पढ़ाई एंड आपकी हेल्थ दोनों बढ़िया चल रही हो गई। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स आपको पता है जिस तरीके से काफी ज्यादा टर्नआउट हुई है पिछले कई महीनों से। द going away of Sheikh Hasina from the politics of Bangladesh and coming of an outsider Mohammad Yunus, which in fact is a Nobel Prize winner. So everyone expected that Muhammad Yunus will be that ray of hope. Muhammad Yunus will be that revolutionary person. Muhammad Yunus will that charismatic person जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को बदल देगा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इंश्योर करेगा और देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे काफी ठीक करेगा। बट मोहम्मद यूनुस इन सारे एक्सपेक्टेशंस को एक तरफ रखते हुए अपने पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पर्सनल एम्बिशन क्या है? शेख हसीना से दुश्मनी। क्यों? बिकॉज शेख हसीना के कार्यकाल में इन भाई साहब मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया था। तो मोहम्मद यूनुस अपना पर्सनल रंजिश शेख हसीना से निकालना चाह रहे हैं। अब शेख हसीना को सबसे स्ट्रैटेजिक सपोर्ट किसने दिया? भारत। इसीलिए मोहम्मद यूनुस के टारगेट में भारत भी आए हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि बांग्लादेशियों को इंडिया से प्रॉब्लम है। मोहम्मद यूनुस और उनके जो रैडिकल एलिमेंट्स हैं उनको भारत से प्रॉब्लम है, उनको वहां के लोगों से प्रॉब्लम है। और इसी भारत के प्रॉब्लम के अगेंस्ट वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा किस तरीके से रीसेंट टाइम्स में वो पाकिस्तान जिसने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ना जाने कितने बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को मास एट्रोसिटी, मास टॉर्चर और मर्डर किया, तो आज वो पाकिस्तान बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का फेवरेट है। अब ये तो वहां के लोगों को सोचना चाहिए कि कर क्या रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब देखिए हुआ क्या, ये क्या न्यूज आया है कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं, अब अगर उनको बांग्लादेश का वीजा चाहिए तो उनको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। अब ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट ये बताता है कि किस हद तक मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में पहुंचा के। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जहां पे पाकिस्तान के आईएसआई ऑपरेटिव्स काफी एक्टिवली इंसर्जेंसी को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब न्यूज क्या है देखिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने अब इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया है कि पाकिस्तान के सिटीजन को सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए बांग्लादेश के वीजा के लिए। पहले क्या था आप समझिए कि अगर कोई भी पाकिस्तान का पर्सन अगर बांग्लादेश आना चाहता है तो उसको बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होता था। ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का सिस्टम है इसको 2019 में शेख हसीना ने इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज शेख हसीना की सरकार को लगता था कि अगर इस तरीके से हम पाकिस्तानी सिटीजन्स को आने लगे तो इससे प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां पे पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश आके वहां के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, रैडिकल एलिमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे, और इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा वो लोग इंसर्जेंसी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। जिस कॉन्टेक्स्ट में 2019 में शेख हसीना जी ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को अगर बांग्लादेश की वीजा चाहिए तो उनको सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन जो वहां की होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उन सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। तो अब इस क्लियरेंस को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है बांग्लादेश का इस समय, उसने एक मैसेज दिया है सारे बांग्लादेश के मिशंस को कि जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन्स और पाकिस्तान के जो ऑरिजिन्स वाले लोग हैं अगर वो बांग्लादेश आना चाहते हैं तो उनके वीजा को प्रमोट किया जाए, उनके वीजा को फैसिलिटेट किया जाए, उनके वीजा को ईजिली एक्सेस करवाया जाए। तो एक तरीके से प्रो पाकिस्तान वीजा पॉलिसी अब बांग्लादेश लग चुका है। और यही चेंज की मैं बात करता कि 2019 में कैसे शेख हसीना ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था बांग्लादेश और इंडिया दोनों के नेशनल इंटरेस्ट में रख के। अब कैसे ये चीजें हुई समझिए कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा, ये तो कोई छुपा नहीं है। इनकी जो लीडर खालिदा जिया जो अभी रिसेंटली पब्लिकली अपीयर की बहुत सालों बाद,
इनका एक मीटिंग होता है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश के हैं, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होता है। और इसी मीटिंग में बहुत लोग का ये प्रेडिक्शन है कि इस बात की चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की क्या जरूरत है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वापस से एक्टिव होते हुए नजर आ रही है और बीएनपी मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है। इस टाइमिंग की अगर बात करें तो एक तरफ बांग्लादेश प्रो पाकिस्तान वीजा पॉलिसी ला रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं सारे वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज जो इंडिया में थे, खासकर जो त्रिपुरा अगरतला में थे, उनको इन्होंने सस्पेंड किया है। क्योंकि जिस तरीके से त्रिपुरा में ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश के एम्बेसी मिशन के ऊपर भी अटैक हुआ, उसके बाद बांग्लादेश ने इंडिया के साथ वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज को टेम्पररी लेवल पे बैन कर दिया। तो टाइमिंग समझिए आप किस तरीके से चीजें चल रही हैं। आगे और बात करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आप सभी के लिए कि हमारे ऑफलाइन बैचेस, हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999 और डेट मार्क कर लीजिएगा 20th ऑफ दिसंबर। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, करंट अफेयर्स कवरेज, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो पाकिस्तान के साथ प्यार है मोहम्मद यूनुस का, ये आप यहां भी देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आपस में एक डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्टिविटी का रूट एस्टैब्लिश किए हैं, जिसके थ्रू इंडिया को बांग्लादेश ने बाईपास किया। बिकॉज अभी तक बांग्लादेश का जितना भी ट्रेड पाकिस्तान के साथ होता था वो इंडिया के मैरीटाइम रूट के अलोंग होता था, बट इन्होंने अब अपना एक अलग से मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंश्योर किया। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उनके साथ भी पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने अपना रिलेशन स्टार्ट किया है। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस के बाद जो सबसे पहला नेवी जो बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे डॉक किया वो चाइनीज नेवी था। लेकिन अब एक और बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है बांग्लादेश में कि शेख हसीना एक अलग ही अवतार में दिख रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं। एक लेटर लिखा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उसी लेटर में कहा उन्होंने कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इसके बाद शेख हसीना अभी तक सबसे पहला पब्लिक एड्रेस भी की, ऑल्दो ये वर्चुअल था, बट सबसे पहली बार इन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, और ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में था। और वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद यूनुस जो है वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस, बीएनपी, शेख हसीना, ये सब एक तरीके से किसी ना किसी तरीके के अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं, जिसका एक साफ मतलब है कि बांग्लादेश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है, रादर अस्थिरता की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। और रीसेंट टाइम में खासकर इंडिया के लिए ये सारे अस्थिरता, एनार्की बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरीके से अटैक हुआ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिन्मय कृष्णा दास, जिनको अरेस्ट किया गया और बेल भी नहीं दिया गया। और इसी सब कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए हुआ क्या कि अभी तक भारत सरकार जो है वो एक वेट एंड वॉच कर रही थी कि क्या चल रहा है, लेट द डस्ट सेटल डाउन, उसके बाद हम इंटरफेयर करेंगे। पता नहीं मोहम्मद यूनुस 2 वीक में चले जाएंगे, 4 वीक में चले जाएंगे, मोहम्मद यूनुस शायद जनवरी में फ्री इलेक्शन करवा दे 2025 में। लेकिन अब जो है ये बात तो क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो अब उनको पावर का लत लग गया है। वो अब देखिए कह रहे हैं कि इलेक्शन तो अभी नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो जब तक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे उसके पहले इलेक्शन होगा नहीं, और प्रोबेबली इन रिफॉर्म्स को लाने में 2-3 साल लगेंगे। मतलब एक तरीके से 4-5 साल तक अब मोहम्मद यूनुस कहीं जाने वाले नहीं है। तो अब भारत को पता चल गया है कि अब, क्योंकि ऑल्दो अभी भी इंस्टेबिलिटी है, बट एक बात श्योर है कि मोहम्मद यूनुस नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए भारत ने फाइनली डिसाइड किया है कि अब मोहम्मद यूनुस से 1-to-1 बात किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल विजिट, ऑल्दो ये पहले जयशंकर साहब जाने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट में इसको चेंज करके अब कहा गया कि फॉरेन सेक्रेटरी है वो अब 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। बहुत सारे चीज एजेंडा में है, बट नाउ फाइनली इंडियाज पेशेंस इज ओवर एंड इंडिया हैज फाइनली डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड ड्रॉ द रेड लाइंस विथ मोहम्मद यूनुस कि भैया
आपका कंट्री सॉवरेन है, आपको जो करना है करिए, बट डोंट प्रोवोक अस unnecessarily by complicating our national security and national interest. So let us see what are the objectives which we derive from the visit of Foreign Secretary Vikram Misri ji to Bangladesh. आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में? अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं. आई होप यू लाइक द वीडियो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट टाइम. थैंक्स.